सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 64वां सर्ग आज हम प्रारंभ करेंगे। पिछले सर्ग में गुह और श्री भरत जी का संवाद हमने पढ़ा। जब श्री भरत जी गंगा के किनारे पहुंचते हैं चित्रकूट जाने के लिए, तो वहाँ निषाद राज गुह से उनकी भेंट होती है और गुह को आशंका होती है उनकी सेना आदि देख करके। तो उनको आशंका होती है सेना देख करके और वो उनसे अपनी जिज्ञासा पूछते हैं श्री भरत जी से, और उनका उत्तर देने पर वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भरत जी से एक लंबी वार्ता होने के बाद भरत जी भी उनकी बातचीत से संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी सारी सेना को गंगा किनारे उस रात्रि विश्राम करने के लिए आदेश दे करके स्वयं भी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित अपने सोने के स्थान पे चले जाते हैं। ये उसी वृक्ष के नीचे जाकर के सोते हैं जिस वृक्ष के नीचे श्री राम सोए थे चित्रकूट जाते समय। तो ये हमने इसमें 63वें सर्ग में पढ़ा। आज गंगा पार करना और उसके आगे की यात्रा हम 64वें सर्ग में पढ़ेंगे। तो उससे पहले पूज्य स्वामी कृष्णदेव जी अपनी अभिव्यक्ति देंगे। जी शुरू कीजिए। सर्वप्रथम पूज्य माता जी के चरणों में प्रणाम। रामायण एक बहुत विशाल कथा है। उसमें से जो अयोध्या कांड का जो 18वां सर्ग है, उसमें से उस घटना में उसके कुछ उस घटना में से कुछ अंश है। इसमें इस नाटक में बहुत सारे नायक हैं। ऐसे बोलो, इस महाकाव्य में है ना, इस महाकाव्य में बहुत सारे नायक हैं। कहने से तो उसका गौरव ही चला जाएगा। हाँ, इस महाकाव्य में बहुत सारे नायक हैं। उनमें श्री राम जी महानायक के रूप में उपस्थित हैं इसमें। तो उनके जब 18वें सर्ग में जब राज्याभिषेक चल रहा था, तो उस समय उन्हें सूचना मिलती है कि उन्हें वन गमन करना है। तो उनके लिए जो माता के कई द्वारा जो वचन कहे गए थे, वो उनके लिए मरणोपमम ऐसी उपाधि वहाँ पर दी गई है कि वो ऐसे वचन थे, इतने कठोर वचन कहे गए थे। तो ऐसे वचनों से भी श्री राम अपनी स्थिति से नीचे नहीं आते हैं। जिस वो स्थिति में हैं उसी में रहते हैं
और मतलब अपनी स्थिति में रहते हैं। तो वहाँ पर वो माता से कहते हैं कि अहम कोई नहीं, वैसे ही ना बता हम दो। अर्थपरो देवी लोकम आवस्तुम उत्सहे, यानी कि मैं अर्थ पर होकर, यानी कि मेरे लिए अर्थ प्रधान नहीं है, ये सब जन मेरे लिए प्रधान है। मतलब मैं किसी के प्रति, चाहे कोई भी हो, उसके चाहे किसी के प्रति भी कोई वैर भाव मेरे मन में नहीं है। तो ये बात आपको सबसे अच्छी लगी कि वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समस्थिति में रहते हैं और किसी के प्रति दुख दिए जाने पर भी या धन आदि छीन लिए जाने पर भी उनको कष्ट नहीं होता है। ठीक है, और कुछ कहना है तो फटाफट कहो, फिर इतना गैप मत लो क्योंकि पढ़ना भी है फिर। ठीक है दीदी, बताओ। राम जी। अच्छा, इतना इतना भी काफी है। चलो, तो देखो, शब्द तो एक भी यदि अपने उसमें आए प्रयोग में तो वो ही इष्ट काम धुक हो जाता है। महाभाष्य में कहा है ना, एक है शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके काम दुख भवति। तो एक शब्द भी अपनी सारी कामनाओं को पूरा करने वाला हो जाता है। तो ठीक है, जिसको जो सबसे अच्छा लगा उस विचार को पकड़ के रखने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब यहाँ बताने के लिए केवल नहीं, वास्तव में कोई चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा टच करके गई है ये पढ़ते समय, तो उसको पकड़ के रखना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसमें से पीछे से कुछ पूछना है आपको, किसी का कोई प्रश्न है? जी, कल आप बताएंगे स्वामी जी, प्रशांत देव जी? ठीक। प्रणाम दीदी जी। जी। श्री अरविंद के विषय में कल चर्चा आई थी कि वो बाल्यकाल में ही लगभग 2-2.5 साल के थे तभी विदेश उनको जाना पड़ा। तो प्रायः ऐसा होता है, जिस संस्कृति में हम पलते हैं, बड़े होते हैं, उसको देखते हैं, तो उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है कि हमारी संस्कृति विशाल है, गौरवशाली है, इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो बचपन से ही वो बाहर थे, मतलब ऐसे परंपराओं को देखा नहीं, तो बाहर रहते हुए भी उनमें इतना प्रबल राष्ट्र भक्ति और आध्यात्म के प्रति इतनी रुचि कैसे बनी रही उनमें, मतलब जानना चाहिए। तो या तो एक तो पिछले जन्म के संस्कार रहे होंगे, क्योंकि संस्कार के बिना तो व्यक्ति किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ता है। और दूसरा, जो कष्ट होते हैं वो भी व्यक्ति को दूसरी साइड में मोड़ देते हैं। तो एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए अब जो उनका अंग्रेजों का बिहेव है, तो वो चाहे हम भारत वाले चाहे उनके देश में रहें या अपने यहाँ रहें, तो उनको ये लगता है कि मतलब हम सुपीरियर हैं। उनकी चमड़ी थोड़ी गोरी होने से उनको ये लगता है कि हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो श्री अरविंद को ये बात भी पिंच करती थी। और उनके पिता का भी बहुत अपमान हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। तो उनको ये भी था कि पिता का भी बदला लेना है, जैसे आचार्य चाणक्य की तरह से। तो एक वो भावना भी थी। तो वो तो तब हो सकता है जब हम इन अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दें। तो वो तो एक निमित्त बनता है, जैसे एक चिंगारी निमित्त बनती है। जैसे पूरा शहर जलाना है तो निमित्त तो एक छोटी सी चिंगारी बनती है ना, वो फिर जला डालती है। तो मनुष्य के जीवन में कोई छोटा सा विचार निमित्त बनता है कि वो कौन से रास्ते पे जाएगा। तो ये छोटी सी बात निमित्त बन गई। जैसे आचार्य चाणक्य के जीवन में भी उनके पिता को जो अपमानित किया गया, तो वो छोटी सी बात उनको पिंच कर गई। और उससे उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे नंदवंश को उखाड़ करके ही रखना है। जैसे द्रौपदी को एक छोटी सी बात पिंच कर गई। खैर बात छोटी नहीं थी, बात तो बहुत बड़ी थी वो, पर एक ही बात उसको कि भाई इन्होंने मेरा सभा में इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए था। भाई भाई आपस में लड़े और इसने मेरे को केश पकड़ करके घसीटा है ना,
तो ये केश तब तक नहीं खोलूंगी जब तक इनका नाश ना हो जाए। तो ऐसे दुख में, कष्ट में, कभी व्यक्ति भक्ति में किसी एक भावना के अतिरेक में कोई एक निर्णय लेता है और बस फिर उसका जीवन उधर चलता ही चला जाता है। एक कदम बढ़ाने पे फिर रास्ता अपने आप आने लगता है सामने। तो ऐसे इनके जीवन में भी रास्ता आता ही चला गया। और ये बहुत अच्छे राष्ट्रभक्त थे, लेकिन जब इन्होंने देखा उस समय कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं थी, तो फिर इन्होंने वो रास्ता भी चेंज कर लिया कि यहाँ भी मेरे से मेरी जो शक्तियाँ हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा सदुपयोग होने वाला नहीं है। जैसे आचार्य विनोबा भावे जी ने उसी समय रिजाइन कर दिया उस पार्टी से। बहुत अच्छे लोग भी थे उसमें, पहले तो एक ही पार्टी थी। तो जब उनको लगा कि भाई यहाँ पर जो सिद्धांत बनाए हैं उससे कुछ विपरीत ही आचरण देखने में आ रहा है लोगों का। जैसे महात्मा गांधी ने सिद्धांत तो बड़े ऊंचे ऊंचे बनाए थे, लेकिन उस पार्टी के जो लोग थे उनका जीवन कुछ अलग ही था, दिखाई दे रहा था। तो इन्होंने भी छोड़ दिया फिर उसको। और एक जो है इनको वो बम के साजिश में जब इनको गिरफ्तार कर लिया था, तो उस समय पार्टी वालों ने उसको मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, जबकि पार्टी वाले जानते ही थे ना, तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए थी। तो उनको ऐसे लग गया कि भाई अब इन लोगों के साथ सारा जीवन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब देश के लिए कुछ करना है तो फिर एक और बड़ी सुप्रीम पावर है उसके साथ मिल करके करेंगे। एक ऐसा भी सुनने में आता है कि उनको अंदर से प्रेरणा हुई थी, मतलब पहले वो ऐसा सोचते थे कि इस कार्य को मैं ही कर सकता हूँ और वो उस तरह से करते थे। फिर उनको अंदर से प्रेरणा हुई कि नहीं, राष्ट्र की आज़ादी की व्यवस्था हो गई है और आपके लिए और दूसरा कार्य है, उसको कीजिए, ऐसा कुछ। ये तो मतलब भक्तजन बना लेते हैं फिर कहानियाँ जो है ना कि उनको ये निश्चित हो गया था कि अब आज़ादी तो आने ही वाली है और चलो अब मैं छोड़ देता हूँ, ये अपने आप कर लेंगे इस काम को। किसी ने ऐसा कहा भी है, जैसे उनका जन्मदिन है ना, नहीं, 15 ऐसा नहीं अगस्त है, को। ऐसा नहीं है। वो जब केस में फंस गए तो सब लोगों ने छोड़ दिया उनको, और उसमें वो जैसे तैसे जो अंतिम निर्णय हुआ उनका, यद्यपि उन्होंने जेल में रह करके भी साधना की, उन्होंने गीता को आश्रय बना करके। और जब जिस दिन उनके जो अंतिम जजमेंट हुआ उनको रिहा भी कर दिया, लेकिन तो भी पुलिस उनके पीछे ही पड़ी थी। तो वो तो कैसे छिपते छिपाते, और तो सब जगह वो उनको पकड़ लेते। तो समुद्री रास्ते से वो वहाँ पर पहुँचे बहुत मुश्किल से। तो और अपने आप को छिपाए रखने के लिए उन्होंने ये इस राह का आश्रय लिया। और इतने दिन क्योंकि जेल में रहते रहते कुछ संस्कार भी बन गई एकांत में रहने के और गीता आदि के माध्यम से। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये तो कभी भी किसी व्यक्ति को सोचना ही नहीं चाहिए कि भाई आज़ादी केवल मैं ही ला सकता हूँ, तो कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं सोच सकता है। तो श्री अरविंद तो क्यों ही सोचेंगे इसमें। तो उनको भी पता था कि महात्मा गांधी जैसे लोग हैं और भी बहुत लोग थे अच्छे अच्छे, तो तब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, उनसे भी बड़े थे। तो ऐसा व्यक्ति कैसे सोच सकता है। मतलब आप यहाँ जब आपने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को, पूज्य आचार्य श्री को ज्वाइन किया है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ये सारा पतंजलि योगपीठ का जितना भी आगे का विजन है वो सारा मैं ही पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे तो सोच ही नहीं सकते हैं कोई भी, क्योंकि जब हमारे से बड़े हैं उनको हमने ज्वाइन किया है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब उनकी जो भी एक तरफ उनकी मजबूरी थी, दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि भाई भगवान का ऐसा विधान था, परिस्थितियां ऐसी बन गई तो वो दूसरे रास्ते पे चले गए। लेकिन ये है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बचपन से ही थे, कुछ विशेष प्रतिभाएं थी उनके अंदर। तो दो तरह के महापुरुष देखे जाते हैं, एक विशेष प्रतिभाओं को लेकर के ही पैदा होते हैं और दूसरे विशेष प्रतिभाएं बना लेते हैं अपने पुरुषार्थ से। पहले का ऐसा कुछ नहीं था, पहले का जीवन बिल्कुल सामान्य था और अपने तप पुरुषार्थ से उन्होंने बना लिया। तो दोनों ही देखने में आते हैं। और इधर दे दो एक बार माइक इनको। ओम दीदी जी जी बताते हैं कि जो श्री माता जी थी, श्री माता जी थी, कौन से माता जी? श्री माता जी जी अपने श्री अरविंद जी सोते थे, उनके विचार में आ जाते थे।
क्या सोचते थे? कुछ विचार आते थे श्री अरविंद जी के, तो माता जी के अंदर आ जाता है। सोचते थे तो माता जी समझ जाती है, वो लिख देती थी। हाँ हाँ हाँ, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है। तो योग में तो बड़ी शक्तियां हैं, हो सकता है जब भगवान की प्रेरणाएं एक मनुष्य के मस्तिष्क में आ सकती हैं तो किसी गुरु की या किसी महापुरुष की प्रेरणाएं आ सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। योग दर्शन का विभूतिपाद पूरा विभूतियों से भरा हुआ है, हो सकता है जी। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, कल गणेश चतुर्थी थी। आपने गणेश जी की प्रतिमा के जो गुण हैं उनके रूप में कई बार हम लोगों को समझाए हैं। तो मैं ये चिंतन कर रही थी कि हम जो पतंजलि के अंत्यवासी हैं, हम तो अग्निहोत्र के माध्यम से निराकार की पूजा उपासना करते हैं। तो हमारे जीवन में गणेश का तात्पर्य किसी अच्छे कार्य को करने से पहले उन गुणों को धारण करना, और जैसे बाहर लौकिक जगत में पहले सभी देवताओं से पहले गणेश की पूजा करते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ से पहले तो केवल गणेश जी की पूजा ही करते थे, और यहाँ आने के बाद जब आपके माध्यम से गणेश जी की प्रतिमा के क्या क्या गुण हैं, वो प्रतिमा क्यों बनाई गई है, ये जाना। तो यहाँ आने के बाद ये समझ आया कि गणेश जी की उपासना का अर्थ है कि उनके गुणों को धारण करना, उनके गुणों का चिंतन करना। तो हमारे देवता यानी गुरुजी महाराज या अपने ऋषि, तो इनको मनाने से पहले गणेश जी की उपासना करना, इसका तात्पर्य ये समझ सकते हैं कि पहले अगर अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए या ऋषियों के रास्ते में चलना है तो इन गुणों को, जो गणेश जी के गुण हैं, ये अपने में पहले धारण करने पड़ेंगे। ऐसा मुझे ऐसा लगा। हमारे गुरु जी की पूजा कर रहे हो आप, तो हमारे गुरु जी गणेश जी नहीं है क्या? हमारे गुरु जी मतलब गणा नाम ईश है, गणेश है जी। तो इतना तो बता ही रखा है आपको। जी। तो ये तो पूरा गण तो बैठा है यहाँ पे जी। और इनके जो स्वामी हैं तो वो तो खुद ही गणेश जी हैं जी। तो ठीक है, वो जैसे बताएं जी। वैसे वैसे करते जाओ तो गणेश जी की पूजा हो गई। जी। क्योंकि मनुष्य जो है वो किसी न किसी गण के साथ ही रहता है, तो उसको कोई भी कार्य करना है तो पहले उस गण का जो स्वामी है पहले उसको प्रणाम करना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है। और गण का जो स्वामी होगा तो वो गण के जितने भी लोग हैं, जितनी भी शक्तियां हैं उस गण की, तो उनके सुख दुख आदि उन सब को वो पीता है ना, सुनता भी है, इसलिए कान बड़े हैं। सब उनकी बातों को, उनके जो भी वो देते हैं प्रसाद, अच्छा या बुरा, उस सब को वो पेट में रखता है, इसलिए पेट भी बड़ा है। तो ये तो बता ही रखे हैं, महाराज जी ने भी बताई हैं। तो जिस भी गण में रहते हैं आप, मानो आप एक कक्षा के गण में रहते हैं, तो उस कक्षा का जो लीडर है उसके बाद सबसे पहले उसको, हमें उसकी बात को प्रश्रय देना चाहिए। गुरुकुल में रहते हैं तो गुरुकुल का भी एक गण है, उसका एक स्वामी होता है। जैसे भाइयों के गुरुकुल की बात करें तो पूज्य स्वामी आर्षदेव जी को महाराज जी ने वो दायित्व दिया है, तो वो उस गण के ईश हो गए। फिर उन समेत भी जो एक पूरा गण बनता है उसके ईश फिर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो ऑल ओवर हैं ही हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस गण में काम कर रहे हैं। मानो आप एक बस में यात्रा कर रहे हैं तो उस बस में जितने भी गण बैठे हैं उन सब का स्वामी तो ड्राइवर है, तो उसकी बात सुननी चाहिए। आप फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं, उसका जो पायलट है वो उसका गणेश है, और वो कहता है मौसम खराब है, सब अपनी कुर्सी पर लौट जाएं, कुर्सी की पेटी बांध के रखें, और आप सुनो नहीं, आप वहाँ जॉगिंग करने लग जाओ, पलट जाएगा प्लेन। तो जहाँ आप हो गण में काम करना होता है ना, तो सबसे पहले गणेश पूजा का यही मतलब है कि पहले आप उसकी बात मानो जिसको लीडर बनाया गया है। तो किसी न किसी वजह से ही उसको लीडर बनाया होगा ना, चाहे वो समाज ने बनाया या भगवान ने बनाया। और आप कहोगे जी हम तो किसी के भी पास नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो आपके शरीर में भी सारी इंद्रियां मन आदि वो एक गण है, तो आत्मा गण के साथ ही रहता है ना, और आत्मा उन सब का ईश है। तो फिर उसकी बात सुननी चाहिए, आत्मा की, हमारी इंद्रियों को, मन को। तो यही है, ठीक है। तो गणेश जी को और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अलग मत करो आप,
कि हम महाराज जी से पहले उनकी कैसे पूजा करें, तो महाराज जी ही गणेश जी हैं। ठीक, धन्यवाद दीदी। दे दो, इनको दे दो इधर। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, आपने एक बार कहा था कि सामान्य रूप से जो मनुष्य है अपने चित्त का कम प्रयोग करते हैं। चित्त का? हाँ, अपनी बुद्धि का, चित्त का कम प्रयोग करते हैं। मतलब जिस तरह से जो वैज्ञानिक हैं वो केवल 5% करते हैं, अच्छा, तो उतने में ठीक। महान बन जाते हैं जो महान पुरुष हैं। जी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम आपके जीवन से नहीं दिख रहा? कितने साल के हो गए आप? शरीर की आयु कितनी होगी? 47। तो अब हमें ये दिखेगा कि भगत सिंह ने तो बहुत अल्प आयु में शरीर छोड़ दिया ना, और इतनी अल्प आयु में उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए। तो इसका मतलब उन्होंने उस शक्ति का ज्यादा प्रयोग किया। शंकराचार्य जी ने बहुत अल्प आयु में शरीर छोड़ दिया, और इतनी ही आयु में उन्होंने कितना बड़ा परिवर्तन किया, कितना बड़ा कार्य किया। तो उससे पता लग जाता है कि किसने कितना प्रयोग किया। अब एक व्यक्ति 50 साल तक भी कोई विशेष काम नहीं कर पाया, या 100 साल तक भी नहीं कर पाया, तो उससे पता लगता है कि उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, पीछे दे दो माइक। ओम प्रणाम माता श्री। जी, माता श्री, कल स्वामी जी ने कहा था, वैसे तो स्वामी जी हमारे गणेश है ही है, लेकिन कल उन्होंने स्वयं भी कहा है कि अब की बार हम गणेश बनेंगे। तो आप उनको 11 दिन तक एक एक मोदक रोज खिलाते रहना। अच्छा, एक एक रोज देते हैं क्या? ये मुझे नहीं पता था। एक तो कम, ज्यादा तो वे खाएंगे नहीं, तो एक एक तो रोज खिलाते ही रहना। तो भैया तो उनको बताना पड़ेगा। पूज्य स्वामी जी कौन से हैं अपने? जगत देव जी। जगत देव जी और सहदेव जी वो रहते हैं उनके साथ खाना खिलाने में। ठीक है, आपकी बात पहुंचा देंगे वहाँ। और कोई प्रश्न? उधर दे दो। ओम माता जी प्रणाम। ये नियति क्या होती है और कैसे बनती है? नियति से नियति का निर्माण कैसे होता है? आप ये बताओ, ये प्रश्न आपने ढूंढा कहाँ से है? कहाँ से? कौन सी किताब से? शाश्वत प्रज्ञा? तो मेरे मन में ये आया प्रश्न। अच्छा, आपका ही है? कहीं से ना कहीं क्योंकि ज्यादातर आप कहीं से लाते हो ना, इसलिए मैंने पूछा। इसलिए मैं लेता हूँ कि आपको प्रश्न चाहिए और मुझे बोलते आप बार बार बोलते कि प्रश्न क्यों नहीं आता, प्रश्न क्यों नहीं आता, प्रश्न क्यों नहीं आता, इसलिए मैंने प्रश्न ला देता हूँ। चलो, कम से कम सबका मनोरंजन करवाए। क्या नाम है ब्रह्मचारी? कपिल जी। हाँ, तो कपिल जी ने कम से कम आज्ञा पालन तो किया। चाहिए कहीं से उठा के ही लाना पड़े, या सोचना पड़े कि भाई माता जी ने बोला प्रश्न तो बताया करो। बोले आपको प्रश्न चाहिए तो इसलिए प्रश्न लेके आया। तो इसमें थोड़ा संशोधन कर लो भाई। मेरे को प्रश्न चाहिए इसलिए प्रश्न नहीं लाना। प्रश्न तो चाहिए, ठीक है, पर उसमें वो आपसे भी संबंधित होना चाहिए, नहीं तो फिर ये वैसा ही हो जाएगा, वो बुढ़िया को सड़क पार कराने वाला काम। सुनाई है ना कहानी मैंने? सब उस एक ही बुढ़िया के पीछे चिपक गए 2-3 बच्चे। टीचर ने कहा था कि भाई कुछ सेवा किया करो घर में, माँ की, या रास्ते में कोई मिल जाए तो उन्होंने सोच लिया टीचर ने कहा है सेवा तो करनी है। स्कूल से निकलते एक बुढ़िया मिल गई, तो बोले माता जी हम आपको सड़क पार करवा देते हैं। बोले नहीं बेटा, मेरे को तो इधर ही जाना है, मेरे को उस पार नहीं जाना, मेरी बस इधर ही आएगी। बोले नहीं नहीं आप चलो ना एक बार। नहीं बेटा, मेरे को उधर नहीं जाना, मुझे तो इधर जाना है, आप लोग चले जाओ। अब उन्हें कई बार अनुनय विनय किया, वो माने ही नहीं। तो फिर बोले ऐसे करो, ये ऐसे मानेंगी नहीं, एक हाथ तू पकड़ एक मैं पकड़ता हूँ। और उसको जबरदस्त, अरे बच्चे मुझे उधर नहीं जाना, और वो घसीट के ले जाए उनको। तो फिर उधर जाके उन्होंने थोड़ी रिलैक्स होके सांस ली सुख की, कि हमने माँ को सड़क पार करा दी। वो बोली बेटा तुमने क्या किया, मैं बूढ़ी महिला हूँ, अब मेरे को जाना उस पार है। तो बोले चलो एक बार और करवा देते हैं। तो एक बार और इधर ले आए। तो अगले दिन टीचर ने पूछा कोई सेवा किया आपने? मैंने कहा था सेवा करना। बोले हाँ जी की। एक ने हाथ उठाया, कपिल जी ने, हाँ मैंने सेवा की। क्या किया? बूढ़ी को रोड क्रॉस करवा दिया। फिर दूसरे से पूछा, बोले एक बुढ़िया माँ को रोड, बोले इतनी बुढ़िया तुम्हें मिली कहाँ? सारे एक ही सेवा करके आए। बोल जी बुढ़िया इतनी नहीं थी, वो एक ही थी।
और वो भी करना ही नहीं चाहती थी पार, बड़ी मुश्किल से हो तो हमने उनको पकड़ के करवाया। तो भाई प्रश्न चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रश्न का आपसे कोई संबंध ही ना हो। और प्रश्न चाहिए तो ये लो जी प्रश्न, आप कहीं से भी लाओ, ऐसे नहीं। मैंने ये कहा था कि आप चिंतन मनन किया करो। और मेरे को ज़्यादातर प्रश्न वो अच्छे लगते हैं जो अपने खुद के जीवन और व्यवहार से, कर्तव्यों से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उससे फिर हमारा ना उसके ऊपर चिंतन करने से कुछ ना कुछ उसमें से अपने लिए अच्छा निकल के आता है। तो कपिल जी, नियति तो ऐसे ही बनती है जैसे मैंने आपको कहा कि प्रश्न लाओ और आपने प्रश्न ढूंढा, तो वो प्रश्न ढूंढते समय आपका एक संस्कार बना कि अपनी आचार्य की आज्ञा का पालन कर रहा हूं मैं, तो ये आपकी नियति बन गई। अब ये जो संस्कार है ये आपसे दूसरा भी कोई ऐसा ही काम करवाएगा आज्ञा पालन का ही, फिर 2 संस्कार बन गए, फिर ये 2, फिर तीसरी बार तो ट्रिपल हो गए। तो ऐसे दिन भर हम जो भी काम करते हैं जिस भाव से करते हैं, और क्योंकि इस प्रश्न को ढूंढते समय आपका भाव ये था कि दीदी ने बोला है लाना है प्रश्न ढूंढ के, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ, तो आज्ञा पालन का भाव था ना मन में। तो हम किस भाव से क्या कार्य कर रहे हैं उसी से हमारी नियति बनती है। और उसमें अच्छी बात यह है कि नियति जो बन गई हमारी वो अपना फल जरूर देती है, उसको टाला नहीं जा सकता। और उससे भी अच्छी बात यह है कि हम जब चाहें अपनी उस नियति को बदल भी सकते हैं। तो ये 3 बातें हैं नियति के बारे में।